मेरी भी कुछ कहानी जो कि मैंने स्टार्टिंग की थी YouTube देख के, और काफ़ी जो है उस टाइम पे मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। तो मैंने जो 10 रुपये वाला स्वयं सहायता समूह होता है वो भी मेरे गांव में भी चलता है, अभी तो वो हर जगह पे चल रहा है। तो वहीं से मैंने लोन लेकर के मैंने स्टार्ट किया था। हमने स्टार्टिंग जब किया था तब हमने 6000 लोन लिया था। आज जो है तकरीबन मैं 2500 से 3000 तक की एक लॉट में फार्मिंग करती हूँ। सिल्की, टर्की और कड़कनाथ ये तीनों 3 महीना की हो गई है। सोनाली है, ये असील के अभी बच्चे हैं। प्योर देसी मुर्गी है। ये गाँव रानी है जो गांव में एक आध मुर्गी सभी के घरों में रहती है, वो है ये। दोनों तरफ से मुर्गियाँ खा सकती है और दाना को वेस्ट नहीं होता है, इधर उधर गिराएगी नहीं। और इसमें जो है एक साथ काफी सारे मुर्गियाँ खा लेती है। ये BSF है, इसको हम लोग ब्लैक सोल्जर फ्लाई के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये मक्खियाँ अंडा देती है और उन्हीं अंडों को कलेक्ट करके हम जो है उसका हैच करवाते हैं। हमारे पास हैचिंग का भी व्यवस्था है इनका। और उसी अंडे से वो कीड़ा तैयार होता है और फिर जाके उस कीड़ा को हम लोग मुर्गियों को खिलाते हैं। इससे फीड कॉस्ट बहुत कम होगा और मुर्गियाँ एकदम प्योर देसी की तरह ही तैयार होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आज के वर्तमान समय में स्वरोजगार जरूरत है और इस स्वरोजगार के तरफ जब महिलाएं कदम बढ़ाती है, नारी शक्ति कदम बढ़ाती है तो उस स्वरोजगार पे 4 चांद लग जाता है और महिलाओं का मेहनत देखते ही बनता है। ऐसी ही एक हमारी दीदी हैं जो मेहनत कर रही हैं झारखंड के जमीन से। ये फार्म का नाम क्या है दीदी? फार्म का नाम फार्म कॉट्स आत्मनिर्भर कदम है और यही नाम मेरे चैनल का भी है। और ये जो है धनबाद झारखंड धनबाद के सिंदरी में मेरा फार्म स्थित है। क्या क्या मुर्गी पालती हैं? यहाँ पे मैं प्योर देसी है, सील फाइटर है, सोनाली है, कड़कनाथ है, टर्की है, सिल्की है और राजहंस भी है। और चूजे भी? जी हाँ, इन सभी के चूजे भी मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में भेजती भी हूँ। तो अगर किसी को भी चूजा चाहिए हो, एकदम प्योर देसी का चाहिए या सोनाली का चाहिए, तो जिस भी चीज़ का चूजा चाहिए वो आपको मेरे पास से ही मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं सिर्फ चूजा देने तक ही साथ नहीं निभाती हूँ, बल्कि मैं चूजा देने से लेके उसको बेचने तक का सफ़र हम साथ में तय करते हैं। बीच में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, किसी भी समय, वो हमें 24 घंटा हमारा जो है नंबर ऑन रहता है। वो कभी भी हमसे किसी भी प्रॉब्लम के लिए कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि हम जो है चूजा दे या ना दे, लेकिन हम सभी फार्मर्स की जो है मदद करते हैं। और ज़्यादातर मैं फोकस करती हूँ कि सारे महिलाएं जो घर बैठी हैं वो घर चुपचाप ना बैठे, बल्कि आगे बढ़े, अपना कदम बढ़ाए और कुछ न कुछ करे, स्वरोजगार से जोड़े और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। और इधर एक चीज और लिखा है ब्लैक सोल्जर फ्लाई, है ना? इसको भी इस वीडियो पर समझेंगे हम। ये मुर्गियों को खिलाती हैं। हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूनम कुमारी है। अच्छा, ठीक है। तो चलिए दीदी से बात करते हैं डिटेल के साथ और उनका जो पूरा सेटअप है आपको सोनाली मुर्गी से टर्की, कड़कनाथ तक घुमाते हैं, साथ में ब्लैक सोल्जर फ्लाई भी दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के अगर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। ये इस फार्म का पोस्टर है जो आप देख रहे हैं और फार्म जो है इसके जस्ट अपोजिट साइड पे है। तो चलते हैं, आइए दीदी। पहले हम चलते हैं सोनाली के तरफ और सोनाली से चलते हुए जो BSF है वहां तक हम आएंगे और उसको बनाने का प्रोसेस भी समझेंगे। ये नॉर्मल सा एक सेट है ना? जी हाँ। और इस सेट पे सोनाली रखी है और उधर हम आगे देखेंगे टर्की रखा है, वहां तक भी हम चलेंगे। कड़कनाथ है और सिल्की भी है। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज समझाइए। ये एक चीज अलग से है आपके फार्म पे, ये जो जालियां हैं ये अलग से बाउंड्री की हुई हैं, तो इसको जरा समझाइए। इसको हमने अलग अलग करके इसको डिवाइड किया हुआ है, ताकि जैसे कि अभी मुर्गियां छोटे हैं। हाँ। तो इसको अगर बहुत बड़ा जगह दे देंगे तो वो जो है भाग दौड़ करके अपना वेट कम कर लेती हैं। हाँ। इसलिए हमने इसको छोटे छोटे पोर्शन में इसको अलग किया है, ताकि ये लोग जो है कम जगह में ही घूमे। हाँ। और मैं इसको सुबह शाम इसको निकालती हूँ बाहर, ताकि बाहर का जो ताज़ी हवा है,
धूप है, ये सब थोड़ा मोड़ा उसको मिले, क्योंकि देखिए सोनाली मुर्गी जो है देसी का ही एक नस्ल है। वो प्योर देसी तो नहीं है लेकिन देसी ही मानी जाती है। तो इस तरीके से अगर फ्री रेंज में फार्मिंग कीजिएगा उनका तो वो बहुत हद तक प्योर देसी जैसा ही तैयार होता है। तो इसीलिए फ्री रेंज फार्मिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने इस तरीके से जाली लगा करके इसका छोटा छोटा जो है घर जैसा बना दिया है। ये घर जैसे अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं। यहाँ सुबह सुबह निकालते हैं जी, सुबह शाम, धूप के समय नहीं निकालते हैं क्योंकि काफ़ी धूप होता है। बाकी जो है उधर अलग से हमने दिया है क्योंकि उधर बड़े वाले रहते हैं इसलिए, और ये अलग अलग कर दिए हैं ताकि बड़े वाले छोटों को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए भी अलग अलग कर दिए हैं। ये जो शेड हम देख रहे हैं इसकी साइज क्या होगी? ये जो शेड है ये पूरा जो हमने बम्बू से बनाया है, बांस से, ये 2000 चिक्स के लिए हमने बनाया। 2000 बर्ड्स इसमें तैयार हो जाएगा। और उधर एक अलग से शेड है जो कि सीमेंट ईंट से बना हुआ है। तो वो जो है मेरा वो 1000 तक उसमें तैयार हो जाता है। अच्छा। तो उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रूडिंग ही करवाती हूँ ज़्यादातर। अच्छा। क्योंकि वो पक्का सीमेंट का है और सोनाली मुर्गी के लिए पक्का बहुत ही अच्छा व्यवस्था होना कोई ज़रूरी नहीं है, बस इसको सर ढकने के लिए घर चाहिए होता है। इसके लिए कोई बॉयलर जैसा कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए, ना ही इसके लिए आपको बहुत हाई फाई कुछ जैसे पंखे हो गए और भी बहुत तरीके से होता है ना, मतलब नॉर्मल कर सकते हैं। इसको एकदम नॉर्मल और कम कॉस्ट में भी कर सकते हैं। आप लोग मेरा फार्म देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, मैं बताऊंगी कि ये काफ़ी कम लागत में तैयार हुआ है और बहुत ही घरेलू चीज़ों से तैयार हुआ है। ठीक है, अभी हम अंदर चलते हैं, आइए। अच्छा, अब हम आ गए हैं अंदर, तो इसकी साइज कितनी है? इसकी साइज जो है वो 20 फीट बाय 100 फीट है और इसका हाइट है 12 फीट। सेंटर का हाइट 12 फीट है, ठीक है। और कॉर्नर का हाइट तकरीबन 7 फीट है। 7 फीट है। इस तरीके से बना है और बांस से बना है। नेक्स्ट वीडियो पर शेड को ही हम कवर कर देंगे। अब हम अंदर आ गए हैं। इसमें जो सोनाली मुर्गी है वो कितने दिनों की है? ये 1 महीना हो गया है। ये 1 महीने के चिक्स हैं जो कि अभी इसका वजन 200-250 हो गए हैं। 200-250 करके हुए हैं। 200-250 हुआ है। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि मुर्गी पालन पे आप आई कैसे? मुर्गी पालन पे देखिए, जब कोरोना काल चल रहा था उस दौरान सभी की परिस्थितियां डगमगा गई थी। उनमें से एक मैं भी थी जो कि मुझे कुछ ना कुछ करना था। मैं काफ़ी परेशान थी उस टाइम पे। हमारा कोई काम नहीं चल रहा था, परिवार है, 2 बच्चे हैं, तो जिम्मेदारियां तो देखिए काम हो ना हो खर्चे रुकते नहीं हैं। तो इसलिए मैं बहुत परेशान थी उस समय। मैं डेली कुछ ना कुछ सोचती थी कि मुझे कुछ करना है। और इसी दौरान जो है मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखा करती थी फ़ोन पर। तो मेरे जो है होम पेज पे एक दिन सोनाली मुर्गी के बारे में आया, तो मैंने काफ़ी वीडियो देखा उनके ऊपर और मैंने सोचा कि ये तो हम लोगों का ही मतलब गांव की चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं हमें इनके ऊपर थोड़ी मोड़ी जानकारी थी कि घर में कैसे पाला जाता है। तो मैंने सोचा ये काम सही है कि हम घर बैठे घर के कामों के साथ अपने परिवार को संभालते हुए इस काम को कर सकते हैं और इसमें बहुत कम लागत में भी ये हो जाता है। आप कहीं बाहर जाओगे, किसी भी काम को अगर करोगे घर से बाहर जाके, तो उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है। आपको बस थोड़ा मोड़ा इन्वेस्ट करना है और आप बहुत अच्छा इनकम इसमें कर सकते हैं। तो यही थी मेरी भी कुछ कहानी जो कि मैंने स्टार्टिंग की थी YouTube देख के, और काफ़ी जो है उस टाइम पे मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। तो मैंने जो 10 रुपये वाला स्वयं सहायता समूह होता है वो भी मेरे गांव में भी चलता है, अभी तो वो हर जगह पे चल रहा है। तो वहीं से मैंने लोन लेकर के मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम को जब भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि उस टाइम पे मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं थे कि मैं खुद से कुछ कर पाऊँ। तो इसीलिए मैंने लोन से ही किया था। काफ़ी डर भी लग रहा था कि लोन लेकर के करेंगे और अगर नहीं सक्सेस हुए तो लोन कैसे चुकाएंगे। तो डरते हुए हमने सोचा कि एक बार देखते हैं जैसा भी होगा। तो हमने कम ही से स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी हमने 500 मुर्गी से स्टार्ट किया था, क्योंकि
मुझे ज़रूरत थी उस समय बहुत, मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि नहीं मैं कर लूँगी, जैसे भी होगा मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, मुझे काम चाहिए था। और मैंने लोन लेकर के स्टार्ट किया और 500 मुर्गी कोई छोटी मोटी ये नहीं है कि आप जो है 100-200 तो आप घर में पाल सकते हो, लेकिन उस टाइम मुझे इतना पता ही नहीं था, तो मैंने अपने घर में ही 500 मुर्गी लेकर के डाल दिया। फिर जैसे ही महीना भर बीता, मुर्गी बड़े होने लगे, उनके लिए जगह चाहिए, तो फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने, आप लोग देखिएगा मेरे पुराने वीडियो में मेरा जो है मैंने खुद से जो फार्म तैयार किया था उस फार्म का भी मैंने टूर कराया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा, आप लोग काफ़ी कुछ समझ जाएंगे कि मैंने किस तरीके से जुगाड़ू तरीके से ही मैंने एक फार्म तैयार किया था और वहाँ पे मैंने मुर्गियों को शिफ्ट किया। और इसी तरीके से फिर मैंने 500 से 700, 700 से 800, 1000, आज जो है तकरीबन मैं 2500 से 3000 तक की एक लॉट में फार्मिंग करती हूँ। ठीक, तो शुरुआत पे कितना पैसा लगाया था आपने? हमने स्टार्टिंग जब किया था तब हमने 6000 लोन लिया था। उसके बाद फिर जब 6000 में नहीं हो पाया, मैंने शुरुआत 6000 से ही कर दिया था, फिर 6000 से नहीं हुआ तो फिर बाद में मैंने 50000 और लोन पे लिया और मैंने स्टार्टिंग किया। और 500 मुर्गी से ही मैंने स्टार्टिंग किया। 500 मुर्गी से स्टार्ट करने का भी एक रीज़न होता है कि अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपको पता है कि जो देसी सोनाली मुर्गी है ये 3 महीने में रेडी होती है, और अगर ये 3 महीने में रेडी होती है तो खर्चा तो आपका पर मंथ होता ही है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि अगर हम 500 डालेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा 3 महीने का जो इनकम होगा वो एक साथ आएगा। तो ऐसा ही होता भी है, तो इसीलिए मैं वीडियोस में भी बताती हूँ कि आपको हर महीने 500 का लॉट डालना है और 500 का लॉट निकालना है, तभी आप एक अच्छे खासे इनकम पर मंथ करते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, मुर्गियों के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझेंगे। बिजनेस जब शुरुआत पे शुरू होता है तो बहुत तकलीफ़ें होती हैं, आपको कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी मुर्गियों की, कि मुझे लगता था कि जैसे हम लोग घर में 2-4 मुर्गी पालते हैं वैसे ही ये भी पाला जाता है। फिर जैसे ही मैंने चिक्स लिया तो जहाँ से लिया था उन्होंने कहा था कि सब कुछ बताएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। चिक्स लेने के बाद उन्होंने संपर्क करना बंद कर दिया। तो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम गलतियां करके जब सीखते हैं ना तो उस चीज़ को हम कभी भी भूलते नहीं हैं। और हमेशा देखिएगा कि ऐसे लोग आपको रास्ते में बहुत मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने में रुकावट डालेंगे। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने चिक्स तो ले आई, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इसका वैक्सीन कब करना है, इसको दवाई भी दिया जाता है, इसको कौन कौन सी वैक्सीन कब कब देना है, कुछ भी नहीं पता था। मैंने जो पहला लॉट निकाला वो बिना वैक्सीन का ही निकाल दिया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। फिर मैं दूसरे फार्म में जा कर के पता करने लगी, क्योंकि मुझे इसी में अपना लाइफ सेट करना था, तो मुझे इसके ऊपर जानकारी चाहिए थी। मैंने और भी बहुत सारे फार्म में विज़िट किया और वहाँ जा कर के मैं पता करती थी कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में फार्मिंग करेंगे तो जैसे कि मुर्गियाँ अगर आप बिना वैक्सीन के करते हैं, उस दौरान अगर रानीखेत की बीमारी आ गई तो बहुत नुकसान होता है, CRD हो गई तो बहुत नुकसान होता है। तो अगर हमें जानकारी नहीं होगा तो हम उसका दवाई कैसे देंगे। तो ऐसे करते करते जो है मैं दूसरे फार्म में जा कर के पता करने लगी और फिर मुझे धीरे धीरे जानकारी मिलती गई और मैंने खुद से 1 दिन से लेके 90 दिन तक जो मैं करती हूँ उसका जानकारी मुझे धीरे धीरे करके प्राप्त हुआ। और मैं जो भी जानकारी मुझे अपने फार्म से अपने से मिला वही सही है, और मैंने हर जानकारी को मैंने उसके बाद अपना चैनल बनाया, जो कि 3 महीना लगभग 3 लॉट मेरा निकल चुका था। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, यूट्यूब पर बहुत ऐसी जानकारी है जो गलत है, फेक है, और उसको देख के हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पहले ही बार में फेल हो जाते हैं और हम फार्मिंग छोड़ देते हैं। तो फिर मैंने उन सभी महिलाओं के लिए ये चैनल बनाया था, ताकि मेरे जैसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती हैं। मैंने सोचा वो मुझे देखेगी कि मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ,
तो अगर मैं कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकती है। तो इसीलिए मैं चैनल पर आई, मैंने खुद का एक चैनल बनाया और अपनी जो भी छोटी मोटी जानकारी मेरे फार्म में मैं करती हूँ वो सब मैं सभी फार्मर भाई बहनों से शेयर करती हूँ और काफ़ी पसंद भी करते हैं वो लोग और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं कि मैं जो बताती हूँ वो सब कुछ सही होता है और मैं करके जो चीज़ें अपने फार्म में करती हूँ वो करते हुए वीडियोस बना करके उन तक पहुंचाती हूं ताकि उनको आगे कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जो परेशानी आपको हुई तो आप चूजा देती हैं जी, तो जिसको चूजा देती हैं उसको ये परेशानी ना हो ये ख्याल रखती हैं? बिल्कुल। मैं जब चूजा उनको देती हूँ तभी मैं उसको सबसे पहले बता देती हूँ, चूजा देने से पहले ही मैं ये जानकारी उनको दे देती हूँ कि उनको ब्रूडिंग कैसे तैयार करना है, ब्रूडिंग में कितनी चीज़ें लगती हैं और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है वो करना है, सब कुछ बता देती हूँ। गुड़ पानी वगैरह ये सब कुछ मैं बता देती हूँ कि चिक्स जाने से पहले ही वो सारा व्यवस्था करके रखें। उसके बाद जब चिक्स चले जाते हैं तो मैं खुद से फ़ोन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि समझ सकते हैं मेरा नंबर सोशल मीडिया में शेयर है तो बहुत सारे कॉल आते हैं। मैं सभी से कहती हूँ कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े, आपको जहाँ पर भी ना समझ में आए, एक बार आप फ़ोन करके पूछ लें, तभी उस चीज़ को आप करें। तो जैसे ही उसका वैक्सीन का दिन आता है, उसके मतलब चिक्स जाता है, सेकेंड डे से ही जो है हम लोग जो है दवाई चलाते हैं, तो वो सारी जानकारी उसको हम एकदम से दे देते हैं। उसके बाद ही उनको चिक्स देते हैं। फिर जैसे जैसे वैक्सीन का दिन होता है मैं उसको कह देती हूँ कि जिस दिन आपका वैक्सीन का दिन होगा आप एक बार हमसे ज़रूर बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप वैक्सीन कीजिएगा। तो 1 दिन से लेके 90 दिन तक जब तक उनका रेडी हो करके बिक नहीं जाता है तब तक मेरा और उनका साथ ऐसे ही बना रहता है। अच्छा, जैसे हम इस वीडियो पर समझना चाहें तो चूजे के रेट से लेके उनके फार्म में उतरने तक का, फिर 90 दिन होने तक का एक जैसे संक्षिप्त में हम समझना चाहें तो उसको ज़रा समझाइए, पहले दिन से आखिरी दिन तक का खर्चा और जो जो कार्य है संक्षिप्त में ज़रा समझा देंगे तो बेहतर हो जाएगा। देखिए, चूजा कितने का है ये पहले। चूजा हर समय रेट तो घटता बढ़ता है, हाँ, लेकिन एक्चुअल जो रेट होता है वो लगभग 25 रुपया तक हर वक्त मान के चलते हैं, क्योंकि कभी भी 1-2 रुपया घट भी जाता है, कभी बढ़ भी जाता है। तब 25 रुपया मान के चलिए कि आपको 25 रुपया चिक्स का लगेगा। और जो फीड है वो एक मुर्गी को तैयार करने में आपको 3 किलो फीड खिलाना पड़ता है। 3 किलो फीड का आपको 90 रुपया तकरीबन खर्चा आता है। उसमें हम कभी भी 1-2 दिन अगर बढ़ गया या फिर ज़्यादा खिला दिए तो उस हिसाब से हम 100 रुपया मान लेते हैं कि 100 रुपया का खाना वो खा लेती है। 25 रुपया हमारा जो चिक्स है उसमें चला गया, आपका टोटल 125 रुपया हो गया। अब बात आती है दवाई की, तो एक मुर्गी के ऊपर हम 5 रुपये का दवाई खर्च करते हैं। वैसे तो होता नहीं, लेकिन फिर भी हम लागत जब करते हैं तब थोड़ा मोड़ा बढ़ा करके ही करना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत नहीं होती है। तो 5 रुपये का आपका मेडिसिन का खर्चा आ गया। उसके बाद जैसे कि फार्म मेंटेनेंस है, उसमें भूसी लगता है, बिजली लगता है, पेपर लगता है, गुड़ पानी वगैरह लगता है, तो इस सब में और 5 रुपया आप जोड़ सकते हैं। टोटल 135 रुपया हो जाता है एक मुर्गी में खर्चा, लेकिन हम 140 रुपया का मान के चलते हैं। अब जो है ये 1 से लेके 90 दिन का खर्चा है। अब इसको रेडी करने के बाद जब आप इसको बेचते हो 3 महीना में, तो 3 महीना में जब आप इसको बेचते हो तो अगर आप खुद से बेचते हो मार्केट में तो ये 300 साढ़े 300 में बहुत इजीली मार्केट में बिकता है। और अगर आप नहीं बेच पाए किसी भी कारण, बेचना तो खुद ही होता है, क्योंकि अगर खुद बेचिएगा तो ज़्यादा इनकम होती है। अगर नहीं बेच पाए तो होलसेल जो है 200, 210, 220 ये सीजन के अनुसार उसका रेट मिलता है, लेकिन 200 से नीचे नहीं मिलता है। तो पर मुर्गी से आपको 60 से 70 रुपया मतलब होलसेल का रेट मिलता है। अगर खुद बेचे तो बहुत बहुत अच्छा इनकम होता है।
तो हम कितना दिन में बोले 1 किलो हो जाएगी? 3 महीना। 3 वैसे महीना ये 90 दिन में। 90 दिन नहीं लगता है, ये 75-80 हम दिन। हाईएस्ट पकड़ के चलते हाईएस्ट हैं। पकड़ते हैं। 90 दिन पे आपको 60-70 रुपया होलसेल में मिलेगा, बिक जाएगा। हाँ। अगर आपकी कैपेबिलिटी बेचने की नहीं है तब के कंडीशन में, और अगर आप बेचने में सक्षम है तो आपको ज्यादा इनकम 250 रुपया एक मुर्गी से इनकम हो सकती सकता है है। जी। ठीक है, अच्छा ये हो गया सोनाली के विषय पे। तो अभी आप सोनाली का चूजा कितने में देती हैं, ये जरा समझना चाहेंगे हम। अभी का जो रेट है वो 24-25 रुपया का ही रेट चल रहा है। हाँ। तो अभी जैसे कि मेरे झारखंड में अभी बहुत कम है, अभी हम 21-22 में भी दे रहे हैं। जिस दिन वीडियो कवर हो रहा है उस दिन का ये रेट है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है, दूरियां बढ़ती है, तो उसका जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, घर तक का सर्विस है, तो उसमें 1-आध रुपया पेट्रोल में जोड़ा जाता है। तो अच्छा। उस मतलब जाने का खर्चा मेरा बच्चों के साथ ही ऐड रहता है, कोई अलग से नहीं दिया जाता है। और ऑल इंडिया कहीं भी सप्लाई करते हैं? हाँ, ऑल इंडिया हम कहीं भी सप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये है इंडिया बोले तो जैसे कि अभी का जो सर्विस है हमारा, यूपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, यहाँ पे मैं बाय रोड भेजती हूँ, घर तक का सर्विस है। और इसके अगर बाहर कहीं है तो वो मैं बाय ट्रेन भेजती हूँ, फिर उसको स्टेशन से खुद जा कर के लेना होता है। अच्छा, अगर आपसे कोई 1 किलो लेता है अभी चिल्हर पे तो कितने बेचती हैं? यहाँ अगर हम फार्म से बेचते हैं तो हम 350 रुपया किलो बेचते हैं। 350 रुपये किलो जी, और मेरे गांव में बहुत इजीली बिकता है, क्योंकि ये जो मुर्गा है ये ज़्यादातर मन्नत के लिए ही बेचा जाता है। अगर हम इस मुर्गे को 1 महीना और रखते हैं, 4 महीना 5 महीना तक होल्ड करके रखते हैं, तो उसको हम सीधा जो है 700-800 में इसका मुर्गा सेल करते हैं। वो उस समय बहुत सुंदर और काफ़ी वेट, मतलब 1.5 से 2 किलो के आसपास वो वजन हो जाता है। और मन्नत का मुर्गा रहता है तो मन्नत के हिसाब से उसको मुँह मांगी कीमत आपको मिल जाती है। ठीक है, अभी जो टर्की रखे हैं ना वहाँ पे चलते हैं और उसको समझते हैं। ये हम कड़कनाथ वाले सेक्शन पे आ गए हैं और ये खाने का जुगाड़ बनाई है बांस को फाड़ के। जी हाँ, इसमें क्या है कि खाने का इन लोगों को दिक्कत नहीं होता है, दोनों तरफ से मुर्गियाँ खा सकती है। और दाना को वेस्ट नहीं होता है, इधर उधर गिराएगी नहीं। और इसमें जो है एक साथ काफी सारे मुर्गियाँ खा लेती है। अगर हम फीडर लगाते हैं तो उसमें कम, मतलब उतना ज्यादा मुर्गियाँ एक साथ नहीं खा पाती हैं, भीड़ लगा देती हैं, फिर दाना की भी बर्बादी होती है। इसमें वैसा नहीं होता है। ठीक, अभी टर्की है इधर हम देख रहे हैं, और ये सिल्की मुर्गी भी है ना, टर्की अंदर भी है बाहर भी है। तो ये टर्की अभी जैसे हम देख रहे हैं वो कितने कितने दिनों की है? ये टर्की जो है ये 3 महीना की हो गई है। अच्छा, 3 महीने की हो गई जी। तो अभी ये 3 महीने की टर्की बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? हम तो इसको अभी बेचे नहीं है। हाँ। इसको हम पेरेंट्स के लिए रखे हैं। अच्छा, ताकि चूजे निकालने के लिए चूजे निकालने के लिए। बाकी देख लेंगे, जिस हिसाब से भी रेट बैठेगा, मेरा जो खर्चा आया है इसमें उस हिसाब से हम फिर बता देंगे अगर किसी को चाहिए तो। बाकी इसको हमने अभी तक जो है बेचने का नहीं सोचा है। हाँ, बच्चा अगर किसी को चाहिए तो वो मैं दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये टर्की का चूजा कितने में सेल करती हैं? ये टर्की का चूजा 110 से लेके 120 तक में ये मिल जाता है। और जो यहाँ पे कड़कनाथ है वो उसका चूजा जो है 40 रुपया में मिलता है। और ये सिल्की है, इसका 70 रुपया में मिलता है। तो ये रेट है जी। ठीक है, अभी जो कड़कनाथ है वो कितने दिनों की होगी? 3 महीना की हो गई है। 3 महीना की होगी जी। और जो सिल्की हम देख रहे हैं वो, ये सिल्की, टर्की और कड़कनाथ, ये तीनों 3 महीना की हो गई है। तो सिल्की जैसे कोई खरीदता है तो कितने में बेचेंगी? उसको बेचने के लिए तो अभी हमने नहीं रखा है, ये तो हमने अपने फार्म के लिए लाया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसका मार्केटिंग उतना अच्छा है नहीं। तो हम इसको अपने शौक के लिए, अपने फार्म के लिए लाए हैं। कड़कनाथ को कितने बेचेंगे? कड़कनाथ जो है हमारे यहाँ पे 600-700 रुपया किलो। फार्म, मतलब फार्म से अगर कोई ले जाता है तो ले जाता है, नहीं तो फिर इसका भी मार्केटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जिसको पता है वो फार्म से ही आके ले जाता है। ये हो गया कड़कनाथ और टर्की। अभी हम चलते हैं जहाँ पे प्योर देसी मुर्गी है और उसी के साथ जो मुर्गियों के लिए खाना बन रहा है बीएसएफ से, वो हम दिखाते हैं, है ना। चलिए आइए, ये पक्का शेड है जहाँ पे बीएसएफ तैयार हो रहा है, इसी के साथ देसी मुर्गियां हैं, ये है ना। तो चलिए चलते हैं। किधर से चलना? इधर से। इधर असील फाइटर है। इधर असील फाइटर है, तो असील फाइटर पहले दिखा दीजिए। आइए, तो यहाँ असील फाइटर है। जी हाँ, यहाँ पे असील फाइटर है और ये असील के अभी बच्चे हैं, बहुत बड़े नहीं हुए हैं।
लेकिन इनका डिमांड हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छे रेट में बिकता है। तो इसका डिमांड आपके क्षेत्र पे असील का बना हुआ है। अच्छा, तो इसके चूजे कितने में बेचते हैं? इसका जो चूजा है वो 170 से 180 रुपया में जो है बिकता है और बड़े होने के बाद ये एक एक मुर्गा जो है 3000-4000 में हमारे यहाँ से लोग ले जाते हैं। बाकी जैसे कि इनका अलग अलग जगह पे मेला भी लगता है, तो अगर वैसे जगह पे हटिया में लेके अगर किसी को भेज दिए तो वहाँ पे ये जो है 5-6 हजार तक में भी बिकता है। और इसको फ्री रेंज में तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल, इसको फ्री रेंज में ही तैयार करना है। ये फ्री रेंज का ही मतलब ये नस्ल ही फ्री रेंज के लिए ही है। इसको दाना में नहीं घर पे भी कर सकती है महिलाएं? हाँ, एकदम इजी है। आप घर के जो खाना सभी के घर में थोड़ा मोड़ा तो बचता ही है, वो दे दें, तो वो दे के भी आप तैयार कर सकते हो। हाँ, 10 ठो तैयार किए तो 5 दाम 50,000 हो जाएगा, है नहीं? हाँ, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अभी कितने दिनों की है ये अभी 2 महीना की है। 2 महीना की है। अभी हम चलते हैं आपका जो BSF है वो देखने और देसी मुर्गी देखने। आइए, जैसे ये हम देख रहे हैं बीच बीच में, ये किसके लिए बनाए? ये जो 2 छोटा छोटा घर दिख रहा है ये हमने जो है ट्रेनिंग के लिए बनाया है। हमारे यहाँ पे हर संडे को ट्रेनिंग होता है। हाँ, और वो उस ट्रेनिंग में जो है हम सभी छोटे मोटे जितने भी फार्मर्स भाई बहन जो स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर मैं उनको ट्रेनिंग करके फिर उनको सब कुछ समझा करके चिक्स देती हूँ ताकि उसको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो फार्मिंग में। अच्छा, और ये हर संडे को होता है? हर संडे को होता है जी। ठीक है, तो उसमें कुछ चार्जेस है? जी, इसमें चार्जेस है 999 रुपया। हाँ। और ये जो है हम जैसे कि हम लोग भी उतने बहुत बड़े ये फार्मर्स तो है नहीं, छोटे मोटे फार्मर्स ही हैं, तो जैसे कोई भी अगर हमारे फार्म पे आता है तो हमारा धर्म है कि हम उनका स्वागत अच्छे से करें। तो फिर उसका जो है थोड़ा बहुत खान पान का ध्यान रखना पड़ता है और इसीलिए ये चार्ज जो है हमने रखा हुआ है। ठीक है, अभी हम चलते हैं देसी मुर्गियों पे। आइए, अभी इसमें कितनी देसी मुर्गी है? इसमें अभी 500 प्योर देसी मुर्गी है। ये गाँव रानी है जो गांव में एक आध मुर्गी सभी के घरों में रहती है, वो है ये। अच्छा, तो इसको क्या खिलाते हैं? इसको भी हम अभी तक फीड ही दे रहे हैं, लेकिन इसको हम 1-1.5 महीने तक फीड देते हैं, उसके बाद फिर इसको हम फ्री रेंज में ही तैयार करते हैं। फ्री रेंज में तैयार करते हैं, ठीक है। आपके पास जो टोटल जगह है ये बाउंड्री सहित वो कितना है? वो 1 बीघा है ये टोटल जगह जी। तो बाकी जो खुला स्पेस है उसमें इनको छोड़ देते हैं? जी हाँ। ठीक है, तो अभी जैसे हम समझना चाहें ये कितने दिनों की है? ये अभी 1 महीने की है। तो 1 महीने में कितना वजन पकड़ी है? ये 250 तक है। 250 तक है। तो इसको अभी बेच देते हैं कि 1 किलो पे होने पे बेचते हैं कि चूजा पे बेचते हैं? चूजा भी बेचते हैं और इसको 1 किलो तक होने पर बेचते हैं, क्योंकि अभी नहीं बेचते हैं। अभी ये काफी छोटा है और बीच में अगर बेचोगे तो देखिए ये पूरी तरह अभी दाना पानी पर निर्भर है। और अगर हम इसको जगह में चेंज करेंगे तो उससे इसमें CRD का प्रॉब्लम बन जाता है, बहुत ही ज्यादा मतलब उसका संभावना बढ़ जाता है कि इसमें CRD पकड़ लेगा। क्योंकि जिस तरीके का मतलब यहाँ का पानी है, फिर ये दूसरे जगह में, क्योंकि एक साथ तो इतने कोई खरीदेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खरीदेगा, फिर अलग अलग जगह जाएंगे, तो इसमें इनको बीमारी होता है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि या तो आप स्टार्टिंग में चूजा ले लो या फिर आप बड़े होने पर लो। चूजा कितने में बेचती हैं? चूजा इनका 40 रुपया में। बड़े होने पे कितने में बिकती है? बड़े होने पर ये 350-400 रुपया किलो बिकता है मार्केट में। ठीक है, मतलब कोई आपके पास से प्योर देसी मुर्गी भी खरीद सकता है। ठीक है, ये क्या है? ये BSF है, इसको हम लोग ब्लैक सोल्जर फ्लाई के नाम से जानते हैं। और इसको अभी खिलाएंगे मुर्गियों को? जी, ये मुर्गियों का ही ये स्पेशल फीड है। इससे जो है उसका ग्रोथ काफी तेजी से होता है और फीड कॉस्ट में कम होता है। ये खिला के हम दिखाएंगे, लेकिन पहले ये बनता कैसा है ये हमें समझा दीजिए। हाँ, ये क्या है? ये जो है उनकी मक्खी है। हाँ। यहाँ पर ये मक्खियाँ अंडा देती है और उन्हीं अंडों को कलेक्ट करके हम जो है उसका हैच करवाते हैं। हमारे पास हैचिंग का भी व्यवस्था है इनका। अच्छा। और उसी अंडे से वो कीड़ा तैयार होता है और फिर जाके उस कीड़ा को हम लोग मुर्गियों को खिलाते हैं। इसमें मक्खियाँ रख दी हैं? मक्खियाँ रखी नहीं है, इसमें वेस्टेज चीजें हैं। और जैसे कि पीपा इसका होता है ना, वो कीड़ा का ही मतलब वो जैसे कि वो कीड़ा है ना, तो उसको कलर चेंज होने के बाद वो पीपा में बदल जाती है,
तो अच्छा। उस पीपा जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो इस तरह का मक्खी बन जाता है। देता है, मतलब उसके अंडे से ये मक्खी तैयार होती है। यहाँ पर हमने वेस्टेज चीजें रखी हुई हैं। जैसे वेस्टेज चीजें उसमें रखी हैं क्या? जी, जैसे वेस्टेज में हो गया, आप नॉन वेज भी डाल सकते हो, वेज भी डाल सकते हो। फ्रूट वगैरह जो सड़ गल जाता है, केला हो गया, एप्पल हो गया, इसके अलावा जैसे मछली वगैरह जिसका उसका जो अंदर की जो चीजें होती है जो हम लोग फेंक देते हैं, उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ मक्खी को बढ़ाने के लिए। और फिर ये मक्खी तैयार होती है और ये मक्खियाँ जो है, अच्छा ये तैयार हो रही हैं जी, ये मक्खियाँ जो है अंडा देती है और उन्हीं अंडों से वो फिर से हम वो कीड़ा तैयार करते हैं। ठीक है, ला भाई निकाल दे। ये जैसे हम पीपा जो बोल रही हूँ उसको दिखाते हैं। ये कीड़ा से पीपा हो जाता है, मतलब इसका पहले हम कलर कीड़ा देख रहे थे, अब ये पीपा हो गया है जी। अब तो इससे मक्खी बन जाएगी। मक्खी, इससे जो है मक्खियाँ जन्म लेती है। ठीक है, और मक्खियों से जो अंडा कलेक्ट होता है उससे दोबारा हम कीड़े तैयार करते मतलब ये सर्कल राउंड चलते राउंड रहता चलता है है ना। जी, हाँ। और इसका उपयोग फार्मिंग में हम लोग कर रहे हैं। फीडिंग के तौर पर करते हैं। फीडिंग के तौर पे कर रहे हैं, कई जगह मछली पालन पे भी इसका उपयोग होता है और ये लोग मुर्गियों पे कर रहे हैं। तो हम जो नॉर्मल मक्खी देखते हैं उससे ये मक्खी अलग है। अलग है। ये देखिए साइज में काफी बड़ी मक्खियां हैं और वो मक्खी और ये मक्खी दोनों में काफी अंतर है। अच्छा, तो कोई ट्रेनिंग लेता है तो ये बनाने का प्रोसेस आप समझाते हैं? जी, हम खास तौर पर इसके लिए ही ट्रेनिंग रखते हैं कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो आप इसको भी तैयार करें अपने फार्म में, क्योंकि इससे फीड कॉस्ट बहुत कम होगा। हाँ। और मुर्गियां एकदम प्योर देसी की तरह ही तैयार होगी। क्योंकि देखिए पहले हम लोग घर के मुर्गियों के लिए जो डुक्कू लाते थे उसमें छोटे छोटे कीड़े होता था। हाँ। देखे होंगे आप लोग काफी बार, मैंने एक वीडियो डाला है, वो हमारे मतलब जंगली एरिया में ज्यादा होता है। तो उस तरह का हम लोग कीड़ा ला करके अपने घर के मुर्गियों को खिलाते थे। तो बिल्कुल वही कीड़ा उसी तरीके से इसको बस हम लोग तैयार करके खिलाते हैं और वो ऑर्गेनिक है, वो खुद ही तैयार हो जाती है। तो ये फिर ये वाला जो मक्खी है ये भी देते हैं, जैसे कोई लेना चाहे? मक्खी नहीं, पीपा देते हैं। पीपा देते हैं जी। अच्छा, वो पीपा से फिर जनरेट कर लेता है उसको। हाँ, सिस्टम हाँ, आप समझा देती हैं। ठीक है, ये दाना वगैरह भी सेल करती है? जी, दाना वगैरह भी सेल करते हैं। हम जो है गोदरेज का दाना ये करते हैं, अपने फार्म में इस्तेमाल करते हैं। अभी ये जो है ये किसी और का है, हमने यहाँ पे वो ला करके रखे हैं, वो ले जाएंगे। ठीक है, अभी हम इधर को समझते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं जहाँ पे आपका ये कीड़ा तैयार हो रहा है। आम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो लोगों को थोड़ा समझने पे दिक्कत होगी। ये कैसे तैयार हो रहा है? ये जो है वहाँ से जो अंडे हमने कलेक्ट किया था, हाँ। वो अंडा हमने यहाँ पे जो वेस्टेज है, हाँ। उसमें डाल देते हैं, हाँ। और उसके बाद वहाँ पे इसका हैच है, वहाँ हैच होता है, वहाँ से कीड़ा को इसमें वेस्टेज तैयार करने के बाद जो कीड़ा वहाँ से लाते हैं, हाँ। उसको इसमें डाल देते हैं और उसी से ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बड़े साइज का होता है। तब वो छोटे छोटे एकदम तैयार होता है हैच में, और इसमें डालने के बाद बहुत बड़े साइज का हो जाता है। जो पीपा आपने देखा और अभी जो कीड़ा आपने देखा, बिल्कुल उस तरीके। लेकिन खिलाने में कीड़े का इस्तेमाल करती हैं, मक्खी बनाने में पीपे का इस्तेमाल करती हैं। हाँ। यही है ना? तो चलिए ये जो कीड़ा है मुर्गियों को खिला के दिखाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से वो खाती हैं। ये असील वाले सेक्शन पे हम आए हैं, ये सारे कीड़ा को लेके, और देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स है असील का। और इसको सोनाली भी खाती है और जी, ये सभी मुर्गियां इसको खाती है। अच्छा, ठीक है। और ये नीचे जो भूसा जैसे है वो क्या है? ये खाना खा के जो बच गया है ना, वो वेस्टेज है। अच्छा, तो इसका खाना क्या होता है? इसका खाना होता है जैसे कि सड़ा गला जो हमने अभी बताया आपको, वही इसका खाना है। ठीक है, आइए। तो ये इस तरीके से मुर्गियां खाती हैं। सोनाली का भी बिल्कुल यही प्रोसेस है, ऐसे ही खाती है सभी मुर्गियां। इससे आपकी फीडिंग पे जो खर्चा है वो कम हो जाता होगा? बिल्कुल, बहुत कम हो जाता है। इसका एक पीपा ही बहुत मायने रखता है, मतलब इसको तैयार करने में बहुत टाइम भी लगता है। हाँ, मेहनत लगता है जी। और इसका बेनिफिट दिखता होगा मुर्गियों पे? बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसका कलर में दिखता है, इसका ग्रोथ में, इसका खास तौर पर इसका मीट में पता चलता है। ठीक है, ये देख रहे हैं। और ज्यादातर तो गांव पे जो मुर्गियां रहती हैं वो कीड़ा मकोड़ा खा ही लेती है, हैं, और जो फार्मिंग वाली हैं उनको नहीं मिलता है। तो इसलिए इस तरीके से जनरेट करके दिया जा रहा है। और ये BSF मछली पालन पे भी इस्तेमाल होता है, और दीदी जो है मुर्गी पालन पे कर रही हैं। अच्छा दीदी, मुझे एक बार अब सबके रेट को जरा समझा दीजिए। जैसे सोनाली हो गया,
कितने मान में लीजिए बेचेंगे? सोनाली का अगर किसी को चिक्स चाहिए तो वो हम 25 से 30 मान के चलिए, इसके बीच में ही आपको मिलेगा। अच्छा, कभी कभी कम भी हो जाता है, उस हाँ। रेट एक जैसा नहीं रहता है। हाँ। 25 रुपया एग्जैक्ट अभी मैं बताती हूँ, जो अभी का रेट है वो 25 बताती हूँ, आज का रेट बता देती हूँ। हाँ। और जो ये है असील फाइटर है, इसका रेट जो है वो 170 से 180 रुपया इसका चिक्स का रेट है। जो प्योर देसी है उसका रेट 40 रुपया है, और जो कड़कनाथ है उनका रेट भी 40 रुपया है। ये रेट है। हाँ, इस रेट पे आप बेचती हैं चिक्स को, ठीक है। तो इस तरीके से दीदी चिक्स सेल करती हैं, जो आपका मैं बता देती हूँ कि आप एक रेट पे नहीं रहिए। हाँ। इसका रेट पर डे घटता बढ़ता है, तो फिर बाद में बहुत सारे फार्मर्स कहते हैं कि आपने जो कहा था वीडियो में उसी पर रुकना है, तो काफी बार कम भी हो जाता है, काफी बार 1-आध रुपया बढ़ भी जाता है। इस तरीके से है। हाँ। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख रहे थे फार्म कार्ड्स आत्मनिर्भर कदम धनबाद से, और दीदी का नंबर फ्लैश हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और परचेस करना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझना है तब भी बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।